2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहा। बीजेपी ने वैसे तो देश भर में जीत हासिल कर अपनी सरकार बना ली, लेकिन बीजेपी की नई अपार सहयोगियों के सहारे लग पाई है। बीजेपी को देश भर की कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा, तो उत्तर प्रदेश में तो पार्टी खुद के टारगेट के आधे को भी नहीं छू सकी। उसी यूपी में, जिस राज्य के लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, बीजेपी अपनी सीटों और प्रदर्शन से नाखुश है। बीजेपी के तमाम नेता इस मंथन पर लगे हुए हैं कि आखिरकार बीजेपी को इतनी सीटों पर ही क्यों सिमटना पड़ा। लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इन चुनावों में बीजेपी के कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, तो पार्टी को अपने लक्ष्य से भी दूर रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने हर संभव कोशिशें कर दी, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ। अब यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। बीजेपी अपनी छवि को फिर से सुधारने के लिए कोशिशों में जुटी है। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के दिग्गजों की बैठकों का दौर जारी है। बैठकों और मंथन के बीच खबरें तो ये भी है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी के नेताओं में कुछ अंदरूनी मुद्दों को लेकर रस्साकशी भी जारी है। पार्टी की लगातार हो रही बैठकों के बीच पार्टी नेता इसे आगामी उपचुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी के लिए एक और चुनौती है यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव। इन उपचुनाव में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना कई विधायकों, सांसदों और स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी इन बैठकों के जरिए बीजेपी के वोट कटने को लेकर कारण तलाशने में जुटे हैं और आने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने की रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। देखिए, आज जनपद आजमगढ़ में जनपद मंडल की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली, जिसमें आजमगढ़ मंडल के जो 3 जनपद है, आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये सभी लोग हम लोग शामिल हुए। इस मंडल के विकास के लिए तमाम जो समीक्षा ली गई, इस मंडल के जो जितने भी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, विकास के काम चल रहे हैं, कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही साथ यहाँ पे एक संगीत विद्यालय बन रहा है, महाविद्यालय, उसके भी निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग गए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का हर मंडल, हर जिले का विकास, ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है। ईमानदारी से हम अपने प्राथमिकता पे काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के लिए ईमानदारी से काम किया है। सीटों और वोटों के नुकसान की भरपाई करने के लिए बीजेपी के नेता मंथन में हैं। पार्टी के लिए लोकसभा के बाद 7 राज्यों में होने वाले उपचुनाव भी एक ऐसा मौका था जिसमें बीजेपी खुद को मजबूत साबित कर सकती थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के सामने बैकफुट पर आ गई। लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन बीजेपी के लिए टेंशन बन गया है। बीजेपी को हाल में होने वाले यूपी के उपचुनाव का सियासी तनाव है। पार्टी के छोटे नेता से लेकर पार्टी के आला कमान तक अब ये समझ आ चुका है कि विपक्षी दलों को उतना कमजोर समझने की गलती अब दोहरानी नहीं है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 80 सीटें जीतने की बात स्टार प्रचारक अपनी सभाओं में करते रहे, लेकिन पार्टी की झोली में सिर्फ 33 सीटें ही आ सकी। इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल कर पार्टी को बड़ा झटका दिया। एनडीए को इंडिया गठबंधन से कड़ा मुकाबला मिला है। बीजेपी 400 पार का नारा देकर भी 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। चुनावों के परिणाम के बाद से ही बीजेपी से सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार पार्टी कैसे इतनी कम सीटों पर ही सिमट कर रह गई। उत्तर प्रदेश में पार्टी को मिले झटके के बाद हाल ही में सीएम योगी ने कार्यकारिणी की बैठक के बाद खुलासा किया था कि यूपी में हार की असल वजह है क्या है। पार्टी को मिली कम सीटों को लेकर सीएम योगी ने खुलासा करते हुए कहा था कि पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे और सरकार की उपलब्धि को पहुंचा नहीं सके, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। पार्टी मंथन के बाद लोकसभा चुनाव की खराब प्रदर्शन की असल वजह पर पहुंच पाई है। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी के नेताओं और आलाकमान को यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की टेंशन है, क्योंकि बीजेपी को खुद को मजबूत करना ही अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। उसकी वजह यह है कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को उसके लक्ष्य से काफी पीछे ही रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।